सुबह के क्या बज रहे हैं अभी? 6 बज रहे हैं और हम निकले बाइक पे क्या कहते हैं, मटर गश्त करने। हैं? हलवापुरी नहीं, उसको क्या कहते हैं, वो जो सैर सपाटा वो कहते हैं ना, क्या कहलाती है? मटर गश्त। अच्छा जी, काफ़ी टाइम के बाद पुराना वक्त याद आ गया मुझे एकदम। बच्चे सो रहे हैं घर पे और हम दोनों निकले। भूख इतनी शदीद लग रही। सुबह में लेके भी नहीं निकला। इतने समय नहीं निकले कभी? हाँ, क्यों नहीं निकले? भूल गए। इतना पुराना वक्त हो गया, भूल गए। ये 6 बजे खुल गया। तो अपन ने क्यों गलती करी गाड़ी में ना आने की? ओ, बन रही है तो मतलब 6 बजे बनना शुरू हो जाती है। वाह। बस अभी 15 से 20 मिनट पहले ही सोए थे और आज की रूटीन कुछ ऐसी हुई हुई जब से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हुई हैं कि रात भर जाग रहे होते हैं और फिर भूख लग जाती है। तो खैर अभी मैं घर जाके बच्चों को उठाकर नाश्ता करा के फिर से लाऊंगी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को हैरानगी ये थी कि 6 बजे ही इतना ज़्यादा रश था और ऐसा लग रहा था कि वाकई में कोई रात भर सोता ही नहीं है और सुबह ही सुबह जो है नाश्ता करने सब पहुँच जाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 6 बजे थे। तो खैर हम लोगों ने यहाँ से हलवापुरी ली और उसके बाद फिर हम लोग घर जा रहे थे और इतनी कोई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मुझे लगता है कि शायद बस ये 6 से 7 बजे तक का ही टाइम होता है जब मौसम अच्छा होता है, क्योंकि 8 बजे तक तो जो है ना बहुत ख़तरनाक धूप निकल आती है और सूरज भी बहुत ज़्यादा जो है वो चमकती धूप दे रहा होता है। तो खैर जी हम लोग हलवापुरी लेके घर पहुँचे, बच्चों को जो उठाया, मैंने कहा भाई सब नाश्ता वगैरह कर लो, क्योंकि अब गरम गरम हलवापुरी थी ना, फिर ठंडी होकर अच्छी नहीं लगती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोगों के बच्चे या फिर आप लोग जो है वो अपने टाइम पर ही सो रहे हैं। हमारे घर की रूटीन तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। खैर मैंने अभी फ़िलहाल जून में थोड़ा हल्का हाथ रखा हुआ था, जुलाई में अभी जो है मैं मम्मी के घर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कपड़े समझ नहीं आ रहे क्या पहनूं। गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा है ना, तो ये है कि ये वाला जो सूट है ना ये मैंने पहन लिया था, लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं है, अगर पहना हुआ दोबारा पहन लिया। अच्छा ये सूट बहुत खूबसूरत है, ये सूट भी अच्छा है, लेकिन ये सूट भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा आज ब्लैक पहनने को दिल कर रहा है, लेकिन इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, ये अलकरम का सूट था और बड़ा मैंने दिल से लिया था, पहना हुआ मुझे कहने भी मैंने ब्लैक मैरूनी है। इसमें लाइनिंग लगवानी पड़ी मुझे, क्योंकि इतना बारीक था। ये दिखाती हूँ मैं, ये देखिए जी, ये यहाँ से लाइनिंग स्टार्ट है ना इसकी। इतना कोई बारीक सूट था कि इसमें फिर लाइनिंग लगवाई ना मैंने, तो फिर अब ये थिक तो हो गया है, लेकिन अब इसमें गर्मी इतनी लगती है। ये देखिए एम्ब्रॉयडर्ड है, मतलब बस मुझे इसका प्रिंट कलर अच्छा लगा, मैंने कपड़े के ऊपर इतना गौर नहीं किया, तो मैंने ले लिया था। तो अब ये लॉन का सूट भी जो है ना मेरा कॉटन से कम नहीं है, मतलब इसको मैं गर्मी में पहनती नहीं हूँ, पहनो तो फिर गर्मी बहुत लगती है, लाइटों का कुछ पता नहीं है। तो बस मैंने ये सोचा कि यही पहन लेती हूँ, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बस अब इसको मैं इस्त्री करती हूँ सूट को, और यही वाला पहन जाती हूँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ। और ये वाली इस्त्रियाँ मतलब कितनी भी आप अच्छे से अच्छे ब्रांड की इस्त्री ले लो, मगर भाई ये वाली इस्त्री अगर आपके घर में नहीं है ना तो आप पाकिस्तानी नहीं है। तो ये इस्त्री सबसे बेस्ट होती है। मतलब मेरी जो जहेज़ की थी ना, मेरी जब शादी पे मम्मी ने दी थी, वो ब्लैक एंड डेकर की थी, अमेरिकन, मुझे वो भी अच्छी नहीं लगी इसके आगे, ये सबसे बेस्ट होती है। तो ये है कि भाई ये ब्रांड्स वाले ना, ये वाले पता नहीं क्यों बखेड़े कर देते हैं कि इतने अच्छे सूट को उन्होंने इतना बारीक कपड़ा दे दिया, मतलब अगर मैं इसको लाइनिंग के बिना सिलवाती तो ये कुछ ऐसा दिखता, ऐसा। तो ये हाल है जी, तो इसलिए फिर इसमें लाइनिंग लगवानी पड़ी, लेकिन अब ये इतना मोटा हो गया है कि फिर अब ये मुझसे पहना नहीं जाता गर्मियों में ख़ास तौर पर। 2 दिन पहले जो है ना मैंने ज़ैनब के लिए सूट ऑर्डर किया था, और चॉइस वैल्यू से हमेशा एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहता है ना कपड़े मंगवाने का। ख़ासतौर पे ज़ैनब के कपड़े मैं अक्सर मंगवाती रहती हूँ, लेकिन हैदराबाद वाला चॉइस वैल्यू मुझे इतना समझ नहीं आता। ये तो खैर मैंने कराची से ऑर्डर करके मंगवाया है और मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा और स्टफ़ भी बहुत अच्छा निकलता है। अब यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं पता कि यहाँ है या नहीं है, क्योंकि मेरा जाना भी नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ना टाइम हो गया है कि मैं अभी तक बाज़ार भी नहीं गई हूँ, क्योंकि बकरीद पे भी जो है आप लोगों के साथ ही मैंने शेयर करा था कि मैंने किस तरह से शॉपिंग की थी, बाज़ारों में मैं ज़्यादा नहीं फिरी थी। खैर जी रात को क्योंकि दावत भी है, तो खैर ये वाला तो सूट अभी रात को नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं ये रख के ले जाऊंगी, क्योंकि मैं नया सूट जो ना कभी भी दावत में अगर जाना होता है ना तो एक सूट एक्स्ट्रा मैं रख के लेके जाती हूँ। तो ये वाली चीज़ है, और ये कि अच्छा भी लग रहा था, गर्मियों के लिहाज से हल्का फुल्का था, और स्टफ़ अगर अच्छा निकल आता है ना तो फिर मुतमईन हो जाती। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ना मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ से मैंने आजमाया होता है ना मैं वहीं से मंगवाती हूँ। न्यू जो है ना मैं वेबसाइट्स पे ज़्यादा नहीं जाती। खैर जी यहाँ पे जो ना मेरी सास ने भी सालन भेजा था नीचे से, जो बढ़िया होती हैं
अच्छा, इसकी डिटेल रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दे रखी है। मेरी रेसिपी से भी अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। गर्मियों में ख़ास तौर पे इस तरह के सालन बहुत अच्छे लगते हैं। अभी खैर मैं ना सोच रही हूँ एक दिन से कि मैं जो इसके बेसन के गोले बेले होते हैं ना वो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगी, तो आप लोग के साथ भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और उसके साथ जुड़ी मेरी एक छोटी सी स्टोरी भी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है। तो खैर अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोग भी पसंद कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जिन लोग की नई नई शादियाँ हुई हैं या जिन लोगों ने अभी न्यू किचन संभालना शुरू किया है, तो ख़ास तौर पे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेट कर रही होती हैं चीज़ें। खैर यहाँ पर बस जो है ना मैं हल्के जो पराठे होते हैं ना बिल्कुल छोटे कम पेड़े के, वो बना रही थी, क्योंकि सुबह सबने हलवा पूरी खाई थी। तो जिस दिन मैं अगर हलवा पूरी का नाश्ता करती हूँ तो फिर मैं स्किप करती हूँ ना दोपहर का खाना, क्योंकि मुझसे पेट नहीं खाया जाता। फिर मैं रात में ही जो है ना खाती हूँ। दोपहर में ये होता है कि अगर भूख लगती भी है तो बस आम वगैरह, क्योंकि अभी तो आम इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो दोपहर में बस वो खा लिया, एक तो पेट भर जाता है। अभी फ़िलहाल ये हस्बैंड को और बच्चों को दे रही थी, मैं कहा जिसको खाना है तो थोड़ा थोड़ा सा खा लो। फिर ये कि मैं कपड़े वगैरह भी मुझे प्रेस करने हैं और चीज़ें मुझे सारी सेटल करनी है बच्चों की, तो ये चीज़ है। और आज की वीडियो ना ख़ास तौर पे जो है कमज़ोर दिल के हज़रात तो बिल्कुल भी ना देखिए, वो दूर है मेरी आज की वीडियो से। ख़ास तौर पे जिनको बहुत ज़्यादा मसले होते हैं मेरे मैके जाने से। आई डोंट नो कि उन लोगों के मैके वाले उनको नहीं बुलाते या फिर वो क्या प्रॉब्लम है, कौन से सी जो है वो दिमागी अपनी उलझनों से अजियतों से लड़ रहे हैं, कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो आके ना मेरे चैनल पर फिर जो है वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बकवास करते हैं। ये मेरे पेरेंट्स का घर है, मैं एक बार नहीं 1000 बार जाऊँगी, मैं रोज़ जाऊँगी। जब मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ससुराल वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप होते कौन हो? मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो आके अपनी फालतू के जो है ना कमेंट्स यहाँ पे देते हैं और बेमकसद का जो है ना दिल दुखाना चाहते हैं। खैर मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना मैं कह दूँ कि हर चीज़ का आपको हिसाब देना है, हर चीज़ का जो है वो वक्त आता है और आपको हिसाब देना पड़ जाता है, चाहे वो औलाद। मतलब इस लड़की को कितना भी आप रेडी कर दो, तैयार कर दो, लेकिन देखो ये करती है, ये सारे उतार के, मतलब तुम्हें तैयार करके गलत किया मैंने। जनाब कितनी गलत बात है, पहनो इसको, यहाँ पहनते हैं, जाके इसको पहना यार, इधर पहना दो उसको। देखो ना निकाल निकाल के बैठी हुई है लड़की, है क्या बोलूँ अभी मैं। चलो खैर अभी जो है मैं हो गई हूँ रेडी, और आज मैंने जो ना बस यही वाला सूट पहन लिया और मैंने स्कार्फ जो ना बस आज थोड़ा चेंज कर लिया, फिर ये वाला कर लिया। मतलब ईद पे मैंने मैरून पहना था ना, तो अभी मैंने ये कौन सा कलर है जहांगीर? ऑरेंज ब्राउन ना, मतलब ब्राउन भी नहीं, ऑरेंज भी नहीं, मतलब गेरू कलर कहते हैं हम इसको। गेरू कलर कहते हैं मैंने ये वाला, क्योंकि ना इसका देखिए जो सूट का काम है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखें, ये दिख रहा है, ये काम हुआ हुआ है इस कलर का, तो इसलिए मैंने फिर खैर ये वाला पहन लिया। और मोबाइल जो है ना मेरा अपडेट होने के बाद बस ऐसा ही हो गया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना व्लॉग्स बनाने में, बस ऐसे ही हो गया है। मतलब पता नहीं कैसा हो गया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। खैर अब पता नहीं क्या करूँ, मोबाइल भी इतने महंगे हो गए कि लेने का भी बंदा सोच ही सकता है। खैर अभी हम निकल रहे हैं। अच्छा जी, मेरा वो कहाँ है भाई, सबसे अहम चीज़ जो कि मैं रेडी होने के बाद मुझे करना ही होता है मस्ट, बिल्कुल। अच्छा मैं ना मानी गई थी इस बार ना, पोलैंड नहीं गई थी मैं, कब की गई हुई थी, ईद से पहले की गई हुई हूँ। तो थोड़े थोड़े मेरे हेयर्स हो रहे थे अपर लिप पे ना, तो बस मैंने जो ना अभी ये किया, काफ़ी अच्छा रहता है ये। वो मशीन जो थी ना मेरी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ख़राब हो गई मेरी, तो फिर मैंने इससे जो है ना हल्का सा एलोवेरा जेल लगा के, बिल्कुल बारीक बारीक हेयर भी होते हैं ना, इससे निकल जाते हैं इजीली। अच्छा खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि मैं कर रही हूँ अभी, ये है, ये रहा जी, ये है चिल्टन प्योर का मेकअप सेटिंग स्प्रे, और ये मैं ज़रूर करती हूँ। मतलब मैं कहीं पे भी दावत में जाऊँ और बिल्कुल जब जाने से पहले ना बस मेकअप बिल्कुल जब फाइनल हो जाता है तो आइज़ बंद की और बस ये 1 से 2 इस तरह से आपने अपने चेहरे पे कर लिया। बस आइज़ बंद करके ना, ख्याल रहे कि आइज़ आपकी बंद हो और ये पूरे फेस पे बस इस तरीके से आपने कर लिया। पसीना आए, कितनी भी स्वेटिंग हो, मगर मेकअप जो ना आपका कहीं से तस्से मस नहीं होता है। ये बात 2 मिनट आपको पता नहीं चल रहा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इन लोगों के गेम के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे जब से इनके पेपर्स ख़त्म हुए हैं, स्कूल बंद हुए हैं। तो पसीना आए, स्वेटिंग कितनी भी हो, कितना भी आप देर से घर आएँ वापस, लेकिन मेकअप आपका कहीं इधर से उधर नहीं चाहता, तो ये मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर इसको यूज़ किया करें मेकअप करने के बाद। चिल्टन प्योर का है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। कौन तंग कर रहा है, क्या हो गया है? मतलब जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी सारे इनको मसले हो जाते हैं।
ये यहाँ पे मैं आप लोग को इसको जो है ना यार ये देख लो करीब से, ये रहा मेकअप सेटिंग स्प्रे चिल्टन प्योर का, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त है, मेरे पास देखिए कितना ही टाइम से ही चल रहा है और सारा तरीक़ेकार भी इसका लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसके रिज़ल्ट हैं। मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा आप, 10 गुड़िया कोड लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये स्लीपर्स मेरी इतनी कोई कंफर्टेबल निकली हैं, इतनी अच्छी निकली हैं, बहुत ज़बरदस्त निकली हैं, बहुत ज़बरदस्त। इसका स्टिकर एक का तो हट गया, एक का नहीं हटा, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब दुनिया की पुरसुकून जो एक जगह होती है ना, वो आपके पेरेंट्स का घर होता है, जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं और आप अपने आप को इतना जो है वहाँ पे जाके इजी फील करते हो और एक सुकून सा जो ना आपकी ज़ात में उतरता है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं किसी की भी बेटियों पर या किसी की भी शादीशुदा ख़ास तौर पर बेटियों पे, उनके आने जाने पे। मैं कहती हूँ कि उनकी सोच पर जो है ना अफसोस है कि क्या उनकी जब अपनी खुद की औलादें या उनकी अगर अल्लाह पाक ने उनको बेटियां दी और अगर नहीं दी, मैं कहती हूँ हो उनकी, तो फिर उनको पता लगे कि बेटियां कितनी खूबसूरत जो है एक नेमत है। और जब वो शादी होकर चली जाती है तो माँ बाप से जो उनकी एक अटैचमेंट होती है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मतलब मोहब्बत जो बेटियों से शादी से पहले मैं कहती हूँ कि अगर होती है ना 100%, तो फिर वो 150% पे चली जाती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से थोड़ा सा दूर हो जाती हैं। तो माँओं के तो अलग से निवाला नहीं जो है वो उतर रहा होता। मतलब अम्मी का रात को फ़ोन आया, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी बस आंटी वालों की दावत कर लो, क्योंकि ईद पे हम लोगों ने खा लिया। तो अम्मी ने मुझे पलट के बोला कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मतलब तुम इस घर की औलाद हो, तुम मेरी बेटी हो, तो बच्ची हो तुम, मतलब इस घर की, कि तुम्हें तो आना है, मैं तुम्हें दावत क्या दे रही हूँ, मतलब तुम तो इस घर की वो हो ना, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है फिर। तो ये वाली जो है हमारी अपनाइयत हमारी माँओं के अलावा, ये बताओ यार कौन दिखाएगा दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हमें इतनी अपनाइयत से बुलाएगा, या हमारे किसी को ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम नहीं भी होते, ख़ानदान में इतने लोग होते हैं, अगर हम कहीं किसी महफिल में नहीं होते तो सिर्फ फ़र्क हमारी माँ को ही पड़ता है। तो यही चीज़ है। और सब बेटियाँ जाती हैं, कौन नहीं जाता। अब कुछ इसमें से आते हैं कि आप अपनी भाभी को भेज दिया करें, तो यार मैं कहती हूँ कि आपकी अल्लाह पाक आंखों की बिनाई को सलामत रखे, या आपकी अगर बिनाई अगर ख़राब है तो अल्लाह आपकी बिनाई को लौटाए, क्योंकि आपको लोगों को दिखता नहीं है कि मोहतर का भी चैनल है और वो अपने व्लॉग्स बनाती है, तो ज़्यादातर उसके व्लॉग्स अपने मैके के होते हैं। तो भाई सब अपनी माओ के घर जाती हैं और सब की अटैचमेंट अपनी माओ से होती है, चाहे ससुराल कितना भी अच्छा हो, चाहे सास कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सब अपनी माओ को जो है वो तरजीह देती हैं। लेकिन आई डोंट नो कि आप लोग को क्या मिलता है इस तरह की बातें करके, मुझे नहीं पता। खैर करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए मैं कहती हूँ। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर कोई ऐसी बात करता है ना, तो मैं उन शादीशुदा अपनी बहनों से बोलूँगी कि कोई फ़र्क ना पड़, अपने ऊपर आप पढ़ने देना, कभी भी कहने दें जिसको जो कहना है, लेकिन अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखें और अपने रिश्तों को हमेशा संभाल के रखें। कभी भी किसी की बातों में आके अपने रिश्तों को ख़राब मत करें। और यहाँ पर देखिए इब्राहिम के जो ना मूड इतने को ख़राब हुआ था, मतलब वो ज़्यादा लोगों को देख के ना इतना कोई रो रहा था। माशाल्लाह से ज़ैनब तो बिल्कुल ठीक थी, वो किसी को देख के नहीं घबरा रही थी, लेकिन इब्राहिम ने तो जो रोना मचाया है ना। और आंटी ने इसको गोद में लिया तो ये कोई इतना रोया, मतलब इसको काफ़ी देर तक तो पता नहीं था कि मैं गोद में किसकी हूँ। जैसे ही इसने पीछे मुड़ के देखा ना, तो फिर तो ये सांस ही ले गया। तो खैर बच्चे ऐसा अक्सर कर जाते हैं, ज़्यादा रश को देख के, ज़्यादा लोगों को देख के बाज़ दफ़ा ऐसे रोना मचा देते हैं। तो खैर यहाँ पर अभी सब आ गए थे माशाल्लाह से। और ईद पे क्योंकि ना अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अम्मी ने ज़्यादा बड़ी दावत नहीं की थी, बस हम बच्चे ही थे, घर की जो ना बस थे। तो बस हम लोग आए थे, ईद वगैरह मिले थे, खाना खाया था और चले गए थे। लेकिन फिर अम्मी ने, लाजिम बात है कि उनका भी ये होता है कि मैं सबको बुलाऊं, तो फिर अम्मी ने आज माशाल्लाह सबको बुलाया हुआ था। तो खाला मेरी और आंटी सब ये लोग आए हुए थे। तो खैर खाना कोई इतना टेस्टी बना हुआ था, मतलब मैंने तो प्रॉपर वीडियो भी नहीं बनाई। और ये चिकन रोस्ट तो हो इसने तो एंड कर दिया था आज। मैंने तो बस आज ज़्यादा जो है ना चिकन रोस्ट पर ही मेरा हाथ जो था ना वो बस रुक ही नहीं रहा था, मतलब बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़बरदस्त। तो क्या कहते हैं, अगर इसकी रेसिपी अम्मी ने दी है ना तो उसको ज़रूर ट्राई करना यार, बहुत आला बना था। बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, कबाब वगैरह सब कुछ अच्छा बना हुआ था, लेकिन चिकन रोस्ट जो था ना आज का बाजी ले गया था। अभी हम लोग अपने घर जा रहे थे और वापसी पे ना हम लोगों ने बस चाय पी। और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा, अच्छे कमेंट्स। तो खैर जी मिलती हूँ जल्दी, अल्लाह हाफिज़।